एक डॉक्टर ने रिसर्च किया रोजे पर, ये साल भर में रोजा क्यों रखने को कहा गया? 11 महीने खाना खाओ और 1 महीने ना खाओ, इससे क्या फायदा है? रात में खूब खाओ और दिन में ना खाओ। आखिर इस्लाम ने ऐसा क्यों करा है? और वो भी बहुत फर्ज है। अगर वाला कौन कौन रखेगा? जरा हाथ उठा के बताए, रोजा कौन कौन रखेगा? अरे कम से कम शान से उठा दो, कौन कौन रखेगा रोजा? सुभान अल्लाह। नियत कर लिया आपने, अल्लाह ताला इंशाल्लाह कामयाब करेगा आपको। एक डॉक्टर ने रिसर्च किया, ये 1 महीना भूखा क्यों रखा गया दिन में? इस्लाम में 1 महीना भूखा रखने का हुक्म क्यों है? बस 2 मिनट की बात है ये। 1 महीना भूखा रखने का हुक्म क्यों दिया गया? तो एक डॉक्टर ने रिसर्च किया, 13 महीने तक मुसलसल रिसर्च चला। कितने दिन तक? कितने दिन तक? अरे जोर से बोलो, कितने दिन तक? 13 महीने तक बराबर रिसर्च करता रहा। 13वें महीने के बाद जब वो अपनी रिसर्च मुकम्मल किया, अपनी तहकीक मुकम्मल किया, अल्लाह अकबर कबीरा, तो रिसर्च की रिपोर्ट लिखने से पहले कलमा पढ़ करके मुसलमान हो। पूछा इतनी जल्दी क्यों? तो कहने लगा सुनो, मुसलमानों के पास नमाज हज ज़कात कुछ ना हो, खाली रोजा होता, तब भी मुसलमान हमेशा के लिए स्वस्थ रहता और सेहतमंद हो जाता। कहा कैसे? कहा कि सुनो, 11 महीने हम जब लोग ये चर्बी का खाना, गंदी हवाएं, प्रदूषण, उल्टा सीधे खाने, तले भुने, पाक ना पाक, पसीना वाला, अगर सुंदरबल के चौराहे पर बनती हुई जलेबी, 1 किलो जलेबी पर 250 ग्राम धूल, 50 ग्राम मक्खी, ये सब साल भर खाते हैं। खुली दुकान में रखा हुआ समोसा, निकली बस 50 ग्राम धूल आ गई उसी पर। ये जो समोसे, ये चर्बी, ये फाइटी खाना, चिकन चिल्ली, मटन चिल्ली, चिकन चंगेजी, मटन चंगेजी, बिरयानी, पुलाव, जर्दा, हलवा, ये गंदी हवाएं, गंदा प्रदूषण, ये तमाम खाने, पाक ना पाक, ये पसीना, ये जो साल भर तक हम लोग अरबी चर्बी पता नहीं क्या क्या खाते हैं। तो डॉक्टर लिखता है कि 11 महीने तक हमारा सबका ये खाना रहता है। तो 11 महीने तक इन खानों के जरिए से गंदी प्रदूषण, गंदी हवाओं, गंदी सांसों के जरिए से हमारे जिस्म में बीमारी पैदा करने वाले जरासीम पैदा होते रहते हैं। जरासीम 11 महीने तक बराबर गंदी हवाओं से गंदी कीटाणु पैदा होते रहते हैं, गंदी सांसों से, गंदे खानों से हमारी बॉडी के अंदर गंदे कीटाणु पैदा होते रहते हैं और वो 11 महीने तक पैदा होते रहते हैं। अगर 12वां महीना उनको छोड़ दिया जाए, बराबर से वही खाना दिया जाए, तो 13वें महीने में उन कीटाणु में बीमारी पैदा करने की सलाहियत पैदा हो जाती है। का 12 महीने अगर खाना खाया जाए, 12 महीने में उनको आजाद छोड़ दिया जाए, तो गंदे प्रदूषण, गंदे खानों की वजह से उन जरासीम में बीमारी पैदा करने की सलाहियत पैदा हो जाती है। 13वें महीने में वो कीटाणु बीमारी पैदा करने के लायक हो जाते हैं। तो डॉक्टर लिखता है कि मैं ये देख के हैरत में पड़ गया कि 11 महीने रब ने खाने की छूट दे दी और 1 महीने दिन में खाने की रोक दिया। क्यों? इसलिए कि तुम्हारी बॉडी में बीमारी पैदा करने वाले कीटाणु जितने पनप रहे थे, अल्लाह ताला ने रोजा रख करके, रोजा दे करके सारे कीटाणुओं को मारने का मौका दे दिया है। 13वें महीने में बंदा ईद के दिन पहली शव्वाल को ऐसा हो जाता है, पाको साफ हो जाता है, बिल्कुल बेऐब हो जाता है। उसके जिस्म के अंदर एक भी कीटाणु बीमारी पैदा करने वाला नहीं सलामत रहता। सुभान अल्लाह। 1 महीना रोजा रखोगे तो ईद के दिन इतने अच्छे हो जाओगे।
तो कुरान पढ़ो भाई साहब। ये कुरान के अंदर सब क्या क्या हिकमतें आप क्या जानोगे भाई साहब। कुरान इतना बड़ा समंदर है इल्म का, हम लोगों को 10-5 पैसे पर भी नहीं मिला है। हाँ, 10-5 पैसे पर भी नहीं मिला है। कुरान इतना बड़ा इल्म और हिकमत का समंदर है। कुरान पे रिसर्च करने वालों ने प्लेन बना दिया, ट्रेन बना दिया। कुरान ये कितने हाफिज हैं माशाल्लाह, एक हाफिज 3 कारी। आपकी बस्ती से पहली बार कारी जमाल साहब कह रहे थे पहली बार इस बस्ती में दस्तारबंदी हो रही। सुभान अल्लाह। ये मौलाना मुश्ताक साहब बड़े तेज तर्रार आदमी, जहाँ भी रखते हैं, जहाँ भी रहते हैं काम करते हैं। बुलंदपुर में भी इन्होंने पता नहीं कितने बच्चों को तैयार कर दिया। बड़े कामयाब आदमी है। आपकी बस्ती में भी आज दस्तारबंदी हो रही है। और कुरान जैसी अजीम किताब, ये तो हाफिजा की है भाई साहब, ये हाफिजा की है। और अगर कुरान में गोता लगाने वाले आप अपने बच्चों को पढ़ाएं, दोनों तालीम पढ़ाएं, इतनी तालीम पढ़ाएं, दोनों तालीम, आलिम हाफिज भी बनाएं और रिसर्च करने वाले डॉक्टर PhD के बच्चों को कराएं। इतना पढ़ाएं ताकि आपके बेटे के सामने जब कोई तलाक का सवाल करे, हलाला का सवाल करे, 72 हूरों के ऊपर एतराज करे, जब आपके बेटे के सामने इस्लाम के किसी मसले पे एतराज करे तो आपका बेटा बगले न झाके, आपका बेटा गूगल पे न सर्च करे, बल्कि आपका बेटा सीना तान करके कहे कि इधर आओ प्यारे हुनर आजमाए, तो तीर आजमा हम जिगर आजमाए। जिस मजहब को मानते हो उस मजहब को समझ लो अच्छे से। अल्लाह ताला ने कितनी बड़ी नेमत अता फरमाई है आपको। आप जान जाओगे नमाज में क्या क्या फायदे, टाइम होता बताता, वुजू में क्या फायदे हैं। आप जान जाओगे एक इस्लाम की एक्टिविटीज में क्या क्या फायदे हैं। आप हैरत में पड़ जाओगे अल्लाह ताला ने कैसा मजहब अता फरमाया, कैसी किताब अता फरमाई है, कैसा कलाम अता फरमाया है। अल्लाह अकबर कबीरा। 4 बच्चों की दस्तारबंदी है आपकी बस्ती में। अगर आप लोग भाई साहब साथ दें तो इंशाल्लाह अगले साल 8 बच्चों की होगी। अब ये कैसे चलाते हैं मदरसा, कितनी मशक्कत और मेहनत के बाद ये 4 बच्चों को आपके सामने फल की तरह पेश किया है। साल भर, 2 साल, 3 साल मेहनत की होगी, कैसी कैसी ठोकरें खाई होंगी, कैसे कैसे लोगों के ताने सुने होंगे, कैसे कैसे लोगों के सामने बेशर्मी करके मदरसे को बढ़ाने के लिए। किसी मजहब को 5000 साल हो गए, किसी मजहब को 20,000 साल हो गए, किसी मजहब को 2000 साल हो गए, मगर इस्लाम को आए हुए दुनिया में पूरी तरह से आबोताब के साथ। वैसे इस्लाम तो पूरी दुनिया में सबसे पहले उस वक्त आया था जब हजरत आदम जमीन पे आए थे। अब तो बोल दो सुभान अल्लाह, जरा जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। हजरत आदम जमीन पर आए थे, इस्लाम लेके आए थे। आदम का आना इस्लाम पर था, हजरत आदम इस्लाम पर आए थे। बैठ जा बेटा, बैठ जा, बड़ी काम की बातें बता रहा हूं। तुझे मजा नहीं आ रहा होगा, मुझे पता है तुम्हें मजा नहीं आ रहा होगा। थोड़ा सब्र तो कर ले, मैं अपनी जमीन तो बना लूं। 5000 साल, 2000 साल, 20,000 साल, बल्कि उससे भी पहले, मगर दुनिया में सबसे पहले इस्लाम आया इसलिए कि जब हजरत आदम आए तो इस्लाम पे आया। 1,24,000 या 2,24,000 का मुबेशंबिया मुरसलीन, आदम से लेके शीश तक, शीश से लेके इब्राहिम तक, इब्राहिम से लेके मूसा तक, मूसा से लेके ईसा तक, जितने नबी आए वो सब इस्लाम पर ही आए। अब जोर से बोलो सुभान अल्लाह। पलती लगा के बैठो, ये घुटनों पे हाथ रख के छोड़ो। हाँ, पलती लगा के बैठो, हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह। दुनिया में जितने मजहब आए सब में सबका आना और है, मगर मेरे इस्लाम का आना, जोर से बोलो, इस्लाम का आना और हजरत आदम आए इस्लाम के ऊपर। इसीलिए जब घर वापसी का कार्यक्रम चलाया गया, जब लोगों को लालच दिया गया, भाई साहब रोशन कार्ड बना देंगे, तुम्हें गल्ला दिलवा देंगे, तुम्हें इतना पद दिला देंगे, तुम्हें फला इलाके का मोर्चे का सदर बनवा देंगे, फला इलाके की तंजीम यूनियन का तुम्हें अध्यक्ष बना देंगे, जब लालच दिया गया, घर वापसी कर लो, लालच दिया गया, उस वक्त पूरी दुनिया के ऊपर अगर किसी ने ललकार के जवाब दिया था तो बरेली के अहमद रजा के गुलामों ने कहा था कि हाँ हाँ
हमें घर वापसी मंजूर है, हम घर वापसी के लिए तैयार हैं, मगर सबसे पहले अपने असली घर की पहचान कर ली जाए। तो असली घर हमारा है कौन? ये जो तुम दिखा रहे हो ये 2000 साल वाला असली घर नहीं है, ये 1500 साल वाला असली घर नहीं है, ये हमारा 5000 साल वाला असली घर नहीं है। अगर हम सबको अपने घर की वापसी करना है तो आओ चले ईमानदारी के साथ, इंसाफ के साथ अपने असली घर को पहचान ले। हमारा असली घर ये 2000 साल में आने वाला नहीं है, हमारा असली घर आज से कई हजार साल पहले इस दुनिया पे जब आदम आए थे वो हमारा असली घर है। माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, मजहबे इस्लाम, नारे तकबीर, नारे रिसालत जिंदाबाद। जब लोगों ने कहा घर वापसी कार्यक्रम कर लो तो हमने कहा जरा असली घर को तो पहचान लो, है? असली घर को तो पहचान लो जरा, असली घर कौन सा है? कहीं ऐसा तो नहीं तुम कभी किसी डुप्लीकेट घर में लिए जा रहे हो? बोलो भाई, बोला करो, बोला करो, शुरुआत है अभी, इंशाल्लाह आगे लुत्फ आएगा। जरा हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। हमने कहा असली घर को पहचानो, वो कौन सा है? हमने कहा भाई साहब इस दुनिया में सबसे पहले इंसान आदम आए तो वही तो हमारा असली घर हुआ। हा? आओ आदम के रास्ते पे आ जाओ, आओ असली घर पे आ जाओ। तो पानी पिलवा दो, पानी मंगा दो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने गौसे आजम, फैजाने गरीब नवाज। वो जन्नत है, जन्नत से ही तो आए थे हमारे बाप हजरत आदम। जरा जोर से बोलो, हजरत आदम का असली घर तो जन्नत ही है। इसीलिए वहाबी का वहाँ किसी काम का नहीं, वहाबी के किसी काम का नहीं, बल्कि नबी के सिवा नबी से जलने वाले दुश्मनों का वहाँ कोई काम नहीं। इसीलिए तो हम लोग सुन्नी स्टेजों पर बड़ा फख्र से पढ़ते हैं कि तुझसे और जन्नत से क्या मतलब वहाबी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूल। आवाज जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हद से ज्यादा मैं खराब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। जख्मी गले पड़े हैं, कोई 18 दिन से है तो कोई 36 दिन से है। कोई बात नहीं, बहुत तेजी से खींच रहा है। पानी ले लो, पानी एक घूंट। चलो बातों पे ध्यान दो, मैं जो बोल रहा हूं उस पे ध्यान दो। इंसान के अंदर सच की तलाश होती है। आपका मन भी चाहता है सच्चाई पे कौन है लाओ उधर ही जाएं, होता है कि नहीं होता? बोला ना करो भाई, बोला करो। सच की तलाश की ख्वाहिश सबके अंदर होती है। इंसान को जब सच की तलाश ज्यादा जोर पर होती है पानी नहीं आया, मसले का हल तो हजरत आदम के घर पे आ जाओ। अगर घर पे वापसी करना है तो सब लोग आ जाओ, हजरत आदम के घर पे चलें। और हजरत आदम के घर पे चलने से कामयाबी है, क्योंकि हजरत आदम का असली घर तो जन्नत है। जोर से बोलो, हजरत आदम का असली घर तो जन्नत है। इसीलिए तो हम लोग पढ़ा करते हैं तुझसे और जन्नत से क्या मतलब वहाँ भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह। अब सच की तलाश में इंसान भटकने चल दिया। लाओ देखे सच कहाँ, हक कहाँ। देखा लोहे में बड़ी ताकत है, ये तो आदमी को मार देता है। हेलो भाई साहब, हेलो हेलो, लोहे में बड़ी ताकत है तो इंसान समझ बैठा कि शायद लोहा ही हमारे लिए हक हो। आग
दिखी आग में जलाने की शक्ति। ये इंसान वहां पर भी टिक गया। समंदर, सूरज, बहरों पर खुश्कोतर, पत्थर, जानवर, ये इंसान सच की तलाश में कहां कहां तक नहीं गया। हाँ? ऐसी जगह पे माथा टेक दिया, बरगद, गाय, पत्थर, समंदर, सूरज, आसमान, कुछ छोड़ा? बोलो, अरे बोलो, कुछ छोड़ा? इस इंसान ने सच की तलाश में अपने माथे को कहां कहां रगड़ा, उन जगहों को भी पूज डाला, उन जगहों को भी हक मान डाला, उन जगहों को भी सच मान लिया जिनका नाम स्टेज पे नहीं लिया जा सकता। ये इंसान सच की तलाश में इस कीमती मुकद्दस पेशानी को कहां कहां ले जाके पटक दिया। बोलो, अरे बोलो, सही कह रहा नहीं कह रहा? तो फिर हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। पूरा मजमा बोले सुभान अल्लाह। ये इंसान पेशानी को ले जाके भटकता रहा। उसको किसी ने बता दिया गाय, इसे किसी ने बता दिया पेड़, इसे बता दिया, किसी ने बता दिया आग, पानी, ले जल थल हवा, आसमान जमीन बुलंदी पस्ती, इस इंसान ने इस कीमती पेशानी को ना जाने कहां कहां ले जाके पटक दिया। हेलो भैया, मार के बैठो। हाँ, आने दीजिए, दस्तारबंदी वाले बच्चे आ रहे हैं। अब सुनो, ये पेशानी, कीमती पेशानी कहां कहां झुक गई। कारी जमाल साहब जहां जहां जिनका नाम लेना चाहिए वहां भी झुक गई। नापाक जानवरों के नापाक रतूबतों के सामने भी पेशानी झुका दी। इस इंसान ने अपनी पेशानी को इतना सस्ता कर दिया। तो वजह चाहूंगा अहले इल्म की तो जरा सोचे थोड़ा सा। इस इंसान ने अपनी पेशानी को इतना सस्ता कर दिया, नापाक चीजों के सामने भी झुका दिया। मगर कुर्बान जाओ अगर वाले लोगों, ये सुन्नी मुसलमानों, अपने नसीब पे जितना नाज करो कम है। कहो क्यों? इसलिए कि अल्लाह ताला ने एक खुदा का पता तुम्हें मिल गया। अब ये पेशानी दर बदर नहीं भटकेगी। पेड़ के सामने, दरख्त के सामने, सूरज के सामने, आसमान के सामने, जमीन के सामने, पस्ती के सामने, बुलंदी के सामने, पानी के सामने, खुश्की के सामने, तर के सामने, आग के सामने, ये जगह जगह पे पेशानी झुकाने की जरूरत नहीं है। क्यों? इसलिए कि अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र एहसान है कि अल्लाह ताला ने अपने महबूब के जरिए से हम सबको अपना पता बता दिया, अपना पता बता दिया। हमने जान लिया कि हमारा रब अल्लाह है। हमने जान लिया हमारा रब। जोर से बोलो हमारा रब। अरे हाथ उठा के बोलो हमारा रब। अरे अल्लाह का नाम तो जोर से ले लो, हमारा रब। अब ये पेशानी दुनिया भर की तमाम खुराफातों की जगह पे नहीं झुकेगी। पेशानी बड़ा कीमती है, पेशानी बड़ा कीमती है। हाँ, हर दर पे झुके सर ये मेरी शान नहीं है। ये पेशानी नहीं झुक सकती। जमाने में एक खुदा के सामने झुकने पर लोगों को इतनी जलन हो गई, शैतान को इतनी तकलीफ हो गई। हम तुम्हारे एक खुदा के सामने नहीं झुकेंगे। दरिया, बुलंदी, पस्ती, पहाड़, पानी, सबके सामने झुक जाएंगे, मगर जिद है एक रब के सामने नहीं झुकेंगे।
शैतान ने इंसान को शैतान बना दिया, एक खुदा से बगावत करने पे मजबूर कर दिया। एक खुदा के सामने नहीं झुकेगा और फिर कुछ और नहीं छोड़ेगा। वहां तक वहां पर भी झुका देगा जिनका नाम स्टेज पर नहीं लिया जा सकता। एक खुदा के सामने ये पेशानी नहीं झुकाएगा और दुनिया की सारी चीज के सामने झुका देगा। जिद में आया तो ऐसा आया कि नहीं, एक खुदा के सामने नहीं झुक सकते और जिसको बताओ वहां झुका देंगे। कुछ छोड़ा नहीं झुकाने के लिए। और हमसे पूछने लगा कि तुम इतनी मजबूती से उसी एक रब के सामने क्यों झुकते हो? क्या कभी देखा है इतनी सख्ती के साथ एक अल्लाह की वहदानियत पे अड़े क्यों हो? अगर के किसी सुन्नी मुसलमान से अगर कोई कहे क्या खुदा दो हो सकते हैं, तो सवाल करने वाले वो थप्पड़ मार देगा, मार के कहेगा नहीं, अल्लाह सिर्फ और सिर्फ एक है कि नहीं है? इतनी यकीन के साथ कैसे कह सकते हो? पलिया वालों ने तो देखा नहीं, कारी जमाल साहब ने देखा होगा नहीं, इनके उस्ताद ने देखा होगा नहीं, फिर इतने अड़े सख्ती से अड़े क्यों? इतनी मजबूती के साथ इस ईमान पे कायम क्यों? तो कुछ लोगों ने पूछा शायद कारी सलीम साहब ने भी देखा होगा। कारी सलीम साहब नहीं, आपके उस्ताद ने देखा होगा नहीं, आपके उस्ताद ने देखा होगा नहीं, इनके दादा परदादा रकरदादा सकरदादा उस्ताद ने देखा होगा नहीं। फिर देखा किसने? जरा जोर से बोलो, फिर देखा किसने? इस कायनात पर, जमीन और आसमान के बीच में एक अल्लाह को देखने वाला कोई नहीं। सिर्फ और सिर्फ तने तन्हा मेरे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की जात है। एक मुस्तफा ने देखा है और पूरी दुनिया मुस्तफा के देखने पर ऐसा ईमान रखती है, ऐसा यकीन रखती है कि जैसे मुस्तफा ने देखा ऐसा समझो कि हमने देखा। ऐसा यकीन रखती है। मुस्तफा ने देखा माथे की आंखों से, सिर्फ और सिर्फ तने तन्हा पूरी दुनिया पे। अब तवज्जो करो अगर वालों, हजरत दाऊद ने भी नहीं देखा, सुलेमान ने नहीं देखा, जकरिया ने नहीं देखा, याहया ने नहीं देखा, हजरत इब्राहिम ने भी नहीं देखा, हजरत इस्माइल ने भी नहीं देखा, हजरत यूसुफ ने भी नहीं देखा। 1,24,000 या 2,24,000 कम बेश अंबिया मुरसलीन में से किसी नबी ने खुदा को माथे की आंखों से नहीं देखा है, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने अगर किसी को अपना जलवा दिखाया है तो वो सिर्फ और सिर्फ मेरे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की आंखें हैं, जिन्होंने माथे की आंखों से मेराज की रात में अपने माथे की आंखों से खुदा का ऐसे दीदार किया जैसे अक्कर का जलसा सुनने वाले नीचे से हमें देख रहे हैं, कारी सलीम साहब को देख रहे हैं, कारी सलीम साहब तुम्हें देख रहे हैं। इसी तरह मेराज की रात में मेरे आका ने खुदा को ऐसे देखा, सामने खुदा है, एक तरफ रसूलुल्लाह है, एक तरफ अल्लाह है, जलवे खुदा, जलवे मुस्तफा ऐसे मिले कि बीच में कोई हद फासिल नहीं है। अल्लाह अकबर कबीरा। जब एक देखने वाले ने इतना करीब से देख लिया तो अक्कर के जलसा सुनने वालों ने बड़े यकीन से कहा कि सुनो, एक देखने वाले का कहा मान लिया है, एक देखने वाले का कहा मान लिया है, बिन देखे तुझे हमने खुदा मान लिया। बिन देखे तुझे हमने खुदा, बिन देखे तुझे हमने खुदा। अगर वालों जरा बताओ, बिन देखे तुझे हमने खुदा, एक खुदा को हमने मान लिया है। और सुनो, हमारी जिद में लोग इतने अड़ गए, ये माथा ना जाने कहां कहां पटक देंगे ले जाके, मगर एक अल्लाह के सामने नहीं आएंगे, एक खुदा के सामने नहीं झुकेंगे। तो जो एक खुदा के सामने नहीं झुकता है
तो फिर ये पेशानी ना जाने कहां कहां पटकनी पड़ती है। जो एक खुदा के सामने नहीं झुकेगा तो फिर ये माथा लिए लिए दर बदर घूमेगा, कहां का पटक देगा। और तो रब जिनका नाम नहीं लिया जा सकता माइक पर, वो तक नहीं छोड़ा। एक खुदा के सामने झुकने की जिद में कहां कहां झुक डाला, कहां कहां पेशानी पटक दी। अल्लाहु अकबर कबीरा। अल्लाह ताला, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पूरी दुनिया पे जब सबसे पहली बार इस्लाम का ऐलान फरमाया तो कितना खूबसूरत जलसा था। फारान की चोटी पर मेरे आका एक अल्लाह का ऐलान कर रहे थे, और मक्के वालों ने पहली बार एक खुदा का तसव्वुर सुना था, एक खुदा की सोच पहली बार मक्के में आई थी। अल्लाहु अकबर कबीरा। तमाम लोग मुखालिफ हो गए, जलने वाले जल गए, सब छोड़ के चले गए, मेरे आका तने तना रह गए। ऐसे वक्त में मेरे आका उदास होने वाले थे, चेहरे पे उदासी आने वाली थी। आवाज आती है, मेरे महबूब उदास नहीं होना, गम न करना, सुस्त मत होना, ए मेरे महबूब परेशान मत होना। कोई माने या ना माने तुम मुझे ला इलाहा इल्लल्लाह कहो, मैं तुम्हें मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब इस्लाम पर टिप्पणी करने वाले क्या क्या इस्लाम पर टिप्पणी करते हैं। हिजाब, इस्लाम में हिजाब क्यों है, ये तलाक क्यों है, ये हलाला क्यों है, ये 72 हूर है। तो मैं कहूंगा अगर वालों, भाई साहब इस्लाम को समझने के लिए ये इंसानी दिमाग में आने वाला कलाम नहीं है, ये अल्लाह का कलाम कुरान पाक इंसान की दिमाग में आने वाला नहीं है। और अगर कोई 54 10 पैसे भर किसी सूरत के एक हिस्से के करीब पहुंच भी गया, अल्लाह अकबर कबीरा, तो इस कुरान की बरकत से उसको इतना इल्म मिल गया कि कुरान की आयत से ही उसने प्लेन बनाने का तरीका निकाल लिया, कुरान की आयत से ही उसने स्टीमर बनाने का तरीका निकाल लिया, कुरान की आयत से ही उसने कंप्यूटर बनाने का तरीका निकाल लिया। घर वालों, तुम समझ रहे हो कि ये कलाम इलाही सिर्फ इसलिए आया है कि तीजे 40वें में पढ़ा जाए, कुरान में रमजान शरीफ में हाफिज जी रमजान में सुनाए। तुमने सोच रखा है खाली ये फूंक डालने, तावीज बनाने, तीजा 40वें में कुरान खानी कराने के लिए आया है। नहीं, सुनो, असल से लेके आज तक और आज से लेके सुबह क़यामत तक जितना इल्म दुनिया में आया है और आ चुका है और आएगा, वो सब अल्लाह ताला ने कुरान के 30 पारों में रख दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने गौसे आजम, उलमाए अहले सुन्नत, अजमते कुरान, फैजाने कुरान, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद। भाई साहब कुरान को ये बताओ कौन समझ पाएगा। अभी इस्लाम मुसलमान नहीं समझ पाया है। आप समझ गए इस्लाम, समझ गए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत को आप समझे हो, बोलो इस्लाम समझ गए पूरा। अब जब इस्लाम को मुसलमान नहीं समझ पाया तो ये बताओ किसी गैर से क्या शिकवा किया जाए, किसी दूसरे से क्या शिकवा किया जाए। अब वो टीवी पर जो एंकर आता है जो तलाक 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 तलाक, ये हलाला हलाला निकाह निकाह, ये सब टीवी के ऊपर उल्टी सीधी बकवास करता है। ये क्यों करता है? इसलिए कि अभी इस्लाम को मुकम्मल मुसलमान ही नहीं समझ पाया है। मैं दावा करता हूं, अगर के सुन्नियों, मैं दावा करता हूं अगर वालों, जिस दिन मुसलमान इस्लाम को समझ जाएगा, जिस दिन मुसलमान इस्लाम को समझ जाएगा, उस दिन पूरी दुनिया इस्लाम को समझ जाएगी।
है कि नहीं है भाई साहब? अभी आप ही नहीं समझ पाए हो। आप सोच रहे हो दादा मुसलमान थे, गोश्त खाते थे, हम भी मुसलमान हैं, हमारे बाप मुसलमान थे, हम भी मुसलमान हैं। न हर लगी न फिर करी, फोकट में ईमान मिल गया, इसीलिए ईमान की कदर नहीं है। कहां देख रहे हैं आप? इधर देखें, थोड़ी देर इधर देखें। बाप मुसलमान थे, हम भी मुसलमान हो गए, दादा मुसलमान थे, हम भी मुसलमान हो गए, हमारे घर में गोश्त पकता था, हम भी खाते थे, बाप भी खाते थे, मुसलमान हो गए। न हर लगी न फिर करी, फोकट में ईमान मिल गया, इसीलिए इस ईमान की कदर नहीं। ईमान की कदर अगर जानना है तो आओ हजरत बिलाल से पूछो, जरा जोर से बोलो। ईमान की अहमियत अगर सीखना है तो आओ बिलाल से पूछो। हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सीने पे उमैया बिन खलफ का गुलाम सीने पे बैठ करके हजरत बिलाल को तकलीफ दे रहा था। नंगा बदन करके रेगिस्तान की तपती हुई रेत के ऊपर लिटाया गया, नाखूनों को बिरंजियों से ठोका गया और बिलाल के जिस्म को लोहे की सलाखों से दागा गया और बिलाल से कहा गया, बिलाल मान जाओ, नबी का कलमा पढ़ना छोड़ दो, ईमान से बात आ जाओ, तुम्हें मक्के की सबसे खूबसूरत लड़की से शादी करा दी जाएगी। ए बिलाल मान जाओगे तो तुम्हें मक्के के अंदर सबसे बेहतरीन मकान बना दिया जाएगा। बिलाल अभी वक्त है, नबी का कलमा पढ़ना छोड़ दो, ये जो ईमान ले आए हो ईमान से फिर जाओ। ए बिलाल तुम्हें दौलत से माला माल कर दिया जाएगा। बिलाल को सताया जा रहा है, नाखूनों को बिरंजियों से ठोका जा रहा है, बदन को सलाखों से दागा जा रहा है, रेगिस्तान की तपती हुई रेत पर बिलाल को नंगा करके लिटाया जा रहा है। बिलाल की छाती पर वजनी पत्थर रख के बिलाल को धमकी दी जा रही है, बिलाल मान जाओ, नहीं मानोगे मारे जाओगे, मान जाओगे तो माला माल कर दिए जाओगे। मगर ईमान की अहमियत, ईमान की अहमियत, ईमान की चाशनी, ईमान का मजा बिलाल चख चुके थे। बिलाल को मालूम था, बिलाल जानते थे, इसलिए जब बिलाल को धमकी दी गई बिलाल मान जाओ तो बिलाल की जबान पे रोने के बजाय, शिकवा के बजाय, तकलीफ के बजाय, कराहत के बजाय बिलाल के होठों पे मुस्कुराहट थी। बिलाल मुस्कुरा रहे थे और मुस्कुरा के जवाब दे रहे थे कि वो कोई और होगा अपना जो ईमान दे देगा, वो कोई और होगा अपना जो ईमान दे देगा। नबी को चाहने वाला नबी पर जान। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान होगा अपना जो ईमान दे देगा, नबी का चाहने वाला नबी पर। जोर से बोलो नबी पर, हाथ उठा के बोलो नबी पर। कुछ लोग बड़ा कंफ्यूज हैं, हम जान दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे, इसीलिए नहीं उठा रहे। मुसलमान तुमसे शिकायत है कि तुमने कुरान नहीं पढ़ा। कुरान इतना बड़ा इल्म हिकमत का समंदर है, मालूम? जब बहुत बड़े वैज्ञानिक ने रिसर्च किया कि आसमान और जमीन और आसमान के बीच में जो खला है और इस आसमान में कभी कोई सुराख है कि नहीं है, आने जाने का रास्ता है कि नहीं है, बहुत बड़े वैज्ञानिक ने रिसर्च किया, बहुत बड़ी वैज्ञानिकों की टीम ने रिसर्च किया। 14 साल तक रिसर्च चलता रहा। कितने साल तक? इतने जोर से बोलो। 14 साल तक डॉक्टरों की बड़ी टीम रिसर्च करती रही कि आसमान के पार जाने वाला कभी कुछ हुआ कि नहीं है, आसमान का भी कोई दरवाजा है कि नहीं है, आसमान में कभी कोई होल हुआ कि नहीं है। डॉक्टरों की 14 साल तक बराबर टीम ने रिसर्च किया, वैज्ञानिकों ने बराबर रिसर्च किया। रिसर्च करने के बाद 14 साल के बाद जब रिसर्च का रिजल्ट निकला, रिसर्च करने के बाद जब उसका नतीजा निकला, जब रिपोर्ट लिखने का टाइम हुआ, अल्लाह अकबर कबीरा, चांद आसमान पर रिसर्च करने वाला डॉक्टर जैसे ही जमीन पे आया, आने के बाद उसने रिपोर्ट लिखने के लिए वो बैठा तो उसने फौरन कलम रख दी, कागज रख दिया, बोले जल्दी लिखो। उसके साथी बोले जल्दी लिखो। उसने कहा नहीं, मैं बाद में लिखूंगा, पहले किसी मौलवी को बुलाओ, मैं उसके हाथों पे कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाऊं। जरा जोर से बोलो। बोला मैं रिसर्च का रिजल्ट बाद में लिखूंगा, पहले कलमा पढ़ के मुसलमान बन जाऊंगा। भाई साहब, इस्लाम जिस दिन समझ जाओगे ना तो फिर ये दुनिया की तमाम खुराफात निकल जाएगी। इस्लाम जिन्हें मिला वो इस्लाम नहीं समझ पा रहे।
और जिन्हें इस्लाम नहीं मिला वो रिसर्च कर कर के इस्लाम के एक एक पॉइंट पे रिसर्च कर कर के इस्लाम की दौलत से मालामाल हो रहे हैं। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अब उससे पूछा ये बताओ इतनी जल्दी ईमान लाने की वजह क्या है, आखिर क्या रिसर्च होगी, रिसर्च में तुम्हें क्या मिल गया, क्या तहकीक कर ली तुमने? तो वो बोलता है सुनो, मैंने पैगंबर के पर नाजिल होने वाली किताब 1500 साल पहले मैंने सुनी थी, उसको आज मैंने देखा और उसमें एक आयत थी मैंने पढ़ा था, अल्लाह अकबर कबीरा। मैंने 14 साल तक रिसर्च किया कि आसमान में कोई सुराख है या नहीं है, आसमान में कोई दरवाजा है या नहीं है, आसमान जमीन से लेके आसमान के पार कभी कोई गया है कि नहीं है। हमने 14 साल तक लाखों करोड़ों खर्चा करने के बाद रिसर्च किया, तब पता चला कि आसमान में एक होल है, आसमान में एक दरवाजा है, आसमान में एक ऐसी जगह जहां पे ऐसे आसार दिख रहे हैं, ऐसे हालात लग रहे हैं कि ऐसा लगता है कि ये दरवाजा कभी खोला गया है, यहाँ से आदमी कभी कोई पार गया है। आसमान में एक दरवाजे के आसार मिलते हैं, आसमान में जमीन से आसमान के पार कभी कोई गया है। तो बोले कि ईमान लाने की वजह क्या है, ये बताओ, इतनी जल्दी मुसलमान बनने की वजह क्या है? तो वैज्ञानिक बोलता है, डॉक्टर बोलता है कि सुनो, हमने 14 साल के बाद ये पता चला कि आसमान में दरवाजा है, मगर कुरान में 1500 साल पहले ऐलान कर दिया था, सुभान अल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम। माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बोले हमने तो 14 साल की मेहनत के बाद पता चला, मगर कुरान ने 1500 साल पहले कह दिया। पाक है वो जात जो अपने बंदे को ले गया रातों रात। जोर से बोलो, हाथ उठा के बोलो। यानी मेरे आका को अल्लाह ताला ने मेराज कराई, मेराज की रात में आसमान का दरवाजा खोला गया, जिसके आसार 14 साल रिसर्च करने के बाद वैज्ञानिकों को पता चल गया कि आसमान में जमीन से कोई ऊपर गया है। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। ये वहाबी चपड़कनाती नबी की मेराज को नहीं मानता है, तलाश करता है, यहाँ तक गए वहां तक गए। हमने कहा सुन, तुझसे अच्छे हैं वो वैज्ञानिक जिन्होंने रिसर्च करके जान लिया कि मुस्तफा जाने रहमत मक्के से लेके हजरत मक्के से लेके उम्मे हानी के घर से मेराज अर्श तक और अर्श पे जाके खुदा से मुलाकात तक मेरे आका गए, आए जमीन पर और उम्मत के लिए 5 वक्त की नमाज भी लाई। ये वहाबी इतराज करता है। अब सुनो, आप अपने इस्लाम को आप ही नहीं जानते भाई साहब, इसीलिए तो दुनिया वाले जिसके मुंह में जो भी आता है वो बक देता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत आयशा सिद्दीक़ा से निकाह किया। इतनी उम्र थी, बहुत बड़ी बहस बना के सरकार नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत पाक को जख्मी करने की कोशिश की। ना जाने कैसी कैसी फटियां कसी, कैसे कैसे जुमले। सोशल मीडिया ये जो 1.5 GB दे रहा है ना, जियो वाला, इसमें इनको खूब मौका मिल गया। एक आदमी कैमरा लिए और दूसरा आदमी भग भग उल्टा सीधा गंदगी मुंह से निकाल रहा है इस्लाम के बारे में। इन्हें शऊर नहीं, इन्होंने मुस्तफ़ा को करीब से देखा नहीं, तो इनके अंदर इतनी नफरत है, नफरत में इनका इंसाफ और इनके ईमान और ये सब निकल गया। इन्हें तो बस उल्टा सीधा बकना है। मेरे आका की जिंदगी को अगर करीब से देखेगा तो कसम खुदा की रह नहीं पाएगा बगैर कलमा पढ़ के मुसलमान हुए, बगैर मुसलमान हुए रह नहीं पाएगा। मुस्तफा की जिंदगी को अगर देख लेगा। मेरे आका ने बेशक हजरत आयशा सिद्दीक़ा से निकाह किया, यही एक कमसिन मेरे आका की, हम सबकी अम्मी जान सबसे कमसिन अम्मी जान है। मेरे आका ने कमसिनी की उम्र में निकाह फरमाया, अल्लाहु अकबर कबीरा। मगर बाकी जितनी बीवियां हैं, आओ देखो, मेरे आका ने उन सबको समाज की धुतकारी हुई, समाज की फिटकारी हुई, समाज बेवाओं को बड़ी बड़ी अजीब नजरों से देख रहा
रहा था। समाज के अंदर बेवाओं को ना जाने कितना मनहूस समझा जा रहा था। उस जमाने में ये हाल था कि सुबह सुबह अल्लामा मुश्ताक साहब किबला सुबह सुबह बेवा पर नजर पड़ जाती थी। लोग कहते थे दिन भर कोई काम नहीं बनेगा, मनहूस है बेवा, ये विधवा मनहूस है, इसको सुबह सुबह देख लिया है। यानी बेवाओं से नफरत की जाती थी। अल्लाह अकबर कबीरा। ऐसे वक्त में मेरे आका ने मक्के की सरजमीन पर तमाम विधवाओं को, तमाम बेवाओं को अपने निकाह में ला करके उनको इज्जत बख्शी और उनको मोमिनीन की मां बना दिया। क्या मतलब? ऐ लोगों, तुम जिनको अभागन समझते हो, मोहम्मद अरबी उन सबको सुहागन बनाता है। ये इस्लाम को क्या समझा? इस्लाम को समझने के लिए भाई साहब अभी जब मुसलमान नहीं समझ पाया, मौलाना नहीं समझ पाया, तुम्हारी क्या बात है? नहीं कह रहा हूं, आलिम नहीं समझ पाया अभी इस्लाम क्या है। अल्लाह अकबर कबीरा। इस्लाम के एक एक एक्टिविटीज में इतना जूस भरा है, एक एक रुकन में वाजिबात, मुस्तहिब्बात, एक एक मुस्तफ़ा जाने रहमत ने जो जो फरमाया उसमें इतना जूस भरा है, इतनी हिकमतें छिपी हैं। कसम खुदा की अगर वालों, अगर एक एक इस्लाम के रुकन और वाजिब, सजदा करने की खूबी अगर समझ जाओगे, रुकू करने की, ये कानों की लौ तक, ये अंगूठा टच करने में क्या हिकमतें बालिगा है, ये नाफ के नीचे हाथ बंधाने में इस्लाम क्यों जोर दे रहा है, ये चौथाई सर का मसा इस्लाम क्यों करा रहा है। एक एक एक्टिविटीज का अगर उसके अंदर की छिपी हुई हिकमतें और राज से वाकिफ हो जाओगे तो कसम खुदा की इस्लाम के दीवाने हो जाओगे। अल्लाह के दरबार में सजदे में सर रख के शुक्र अदा करोगे, मेरे रब तेरा लाख लाख शुक्र एहसान है कि तूने हम सबको इस्लाम अता फरमाया। अगर जान जाओगे तो मस्जिद में जाके शुक्र अदा करोगे कि तूने मुझे इस्लाम अता फरमाया। अल्लाह अकबर कबीरा। अब आओ देखो आगे रमजान आ रहा है, ये रोजा। बस आखिरी बात है अल्लामा मुश्ताक साहब, मैं एक अजीब तकरीर करने की पहल किया हूँ आज, तो गांव के अवाम में अक्सर नहीं पसंद करते हैं, शेर व शायरी में हंगामा होता है। एक महीने नहीं उन पर कुर्बान ज़माना, एक महीने नहीं उन पर, एक महीने नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है, एक महीने नहीं उन पर, एक महीने नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है, जो रब्बे दो आलम का, जो रब्बे दो आलम का महबूब या गाना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, जिंदाबाद जिंदाबाद। जो रब्बे दो आलम का महबूब या गाना है, जो रब्बे दो आलम का महबूब या गाना है। कसम खा के आए हैं कि अगर बोलेंगे तो जुकाम हो जाएगा। बोला करो सुभान अल्लाह, खाली देख रहे हो, जोर से बोलो सुभान अल्लाह, हाथ उठा के बोलो या रसूलुल्लाह। एक महीने नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है। और ये शेर इंशाल्लाह इस पे कोई खामोश नहीं रहेगा, सब बोलेंगे, बड़ा प्यारा शेर, मुझे भी पसंद है। कल पुल पे हमें जिसने, कल पुल पे हमें जिसने खुद पार लगाना है, कल पुल पे हमें जिसने खुद पार लगाना है, ज़हरा का वो बाबा है, ज़हरा का वो बाबा है, हसनैन का नाना।
माशाअल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या बात है, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। हसनैन का नाना है, ज़हरा का वो बाबा है, हसनैन का नाना है। और एक शेर और पढ़ा हूँ इसी कलाम का, कलाम बड़ा है, एक शेर और पढ़ रहा हूँ। आओ दर ज़हरा पर, आओ दर ज़हरा पर, फैलाए हुए दामन, आओ दर ज़हरा पर, फैलाए हुए दामन, आओ दर ज़हरा पर, फैलाए हुए दामन, आओ दर ज़हरा पर, आओ दर ज़हरा पर, फैलाए हुए दामन, आओ दर ज़हरा पर, फैलाए हुए दामन। ये नस्ल करीमों की, ये नस्ल करीमों की, ये नस्ल करीमों की, लजपाल घराना। माशाअल्लाह जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, फैजाने गौसे आजम, फैजाने औलादे रसूल, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये नस्ल करीमों की, लजपाल घराना है। एक टीम अभी जल्दी गई थी कि नहीं गई थी? चंद्रयान क्या गए थे कि नहीं गए थे? अब वो पहुंचे नहीं पहुंचे, कामयाब हुए नहीं हुए, वो तो बात की बात है, लेकिन इससे पहले भी एक टीम गई। उससे पूछा गया ये बताओ, अगर तुम्हारा लैपटॉप फेल हो जाए, कंप्यूटर फेल हो जाए, मोबाइल साथ छोड़ दे, बैटरी डिस्चार्ज हो जाए, जमीन का कोई यंत्र तंत्र मंत्र, कोई आला, कोई टेक्नोलॉजी अगर चांद पर कोई काम ना करे, तो ये बताओ कैसे पता चलेगा कि अगर में इस वक्त जोहर का टाइम हुआ होगा? कैसे जानोगे कि लखीमपुर में इस वक्त असर का टाइम होगा? लैपटॉप फेल हो जाए, कंप्यूटर फेल हो जाए, घड़ी फेल हो जाए, मोबाइल डिस्चार्ज हो जाए, तो कैसे पता चलेगा कि मौलाना मुश्ताक साहब के मदरसे में जलसा हो रहा है, सैयद अंबर मियां साहब बैठे हुए, कारी सलीम साहब, कारी जमाल साहब, मौलाना मुश्ताक साहब भी सरपरस्ती कर रहे हैं, कैसे पता चलेगा? दुनिया इतनी आगे निकल गई भाई साहब, चांद पर मकान बनाने की तैयारी हो रही है। अगर वालों कहीं पीछे न रह जाना प्लाट लेने में, है? अच्छा, चांद पर अगर प्लाट की बिक्री हुई तो कितने आदमी लेंगे? प्लाट बिकने वाले हैं थोड़े दिन बाद। हाँ, चांद पर मकान बनाने की तैयारी हो रही है, इंसान बसाने की प्लानिंग हो रही है, रिसर्च हो रहा है, तहकीकें हो रही हैं, कई मुल्कों में हो रही है, अलग अलग टीमें कर रही हैं। आज चांद पर जाने वाली टीम से पूछा गया ये बताओ, सारा यंत्र तंत्र मंत्र, सारी टेक्नोलॉजी अगर फेल हो जाए तो ये कैसे पता चलेगा कि जमीन पर इस वक्त इतना टाइम हुआ होगा? तो कहा सुनो, दुनिया की सारी चीज फेल हो जाए मगर एक ऐसी आवाज है जिससे हम सबको पता चल जाता है कि इस वक्त जमीन पर असर का टाइम हुआ है, मगरिब का टाइम हुआ है, अब ईशा का टाइम हुआ है, अब फजर का टाइम हुआ है। बोले कैसे पता चलता है? तो कहा सुनो, दुनिया की कोई आवाज चांद पे नहीं पहुंचती है, मगर अजान की आवाज चांद पर भी पहुंचती है। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अजान की आवाज, ये लाउड स्पीकर पे पाबंदी लगा लो, ये माइक हटा लो, ये माइक आवाज खींचे, ये रुमाल भी हटा लो, मगर मौलाना लियाकत की आवाज को कौन रोक पाएगा? इसलिए कि जो बात दिल से निकलती है वो दिल पे जाके लगती है। नेक जिक्र को मेरे आका मदीने से सुनते हैं,
आका खुद फरमाते हैं जब बंदा अग्गर में बैठ करके सच्चे दिल से दरूद पढ़ेगा तो मैं मदीने में सब्ज गुंबद में रह करके अग्गर के सुन्नी मुसलमान का दरूद सुनता हूँ। पढ़ लो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सब लोग पढ़ लो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाद में पूछा अच्छा ये बताओ दुनिया की कोई चीज ऊपर से दिखती है चांद पर से? चांद पर खड़े होकर दूरबीन लगा के खुद देख सकते हो? तो वैज्ञानिक टीम का सरगना बोलता है कि जमीन की कोई भी कितनी भी बुलंदो बाला चीज हो मगर आसमान चांद पे खड़े होकर नहीं दिखती। का ये बताओ हिमालय पहाड़ की चोटी बोले वो भी नहीं दिखती, अमेरिका का वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का वो भी नहीं दिखता, का टावर हाउस का वो भी नहीं दिखता, पावर हाउस कुछ भी नहीं दिखता। जमीन की कोई बुलंदो बाला चीज चांद पे खड़े होने के बाद जमीन का एक हिस्सा भी नहीं दिखता है। तो कहा कि फिर कुछ तो दिखता होगा, दूरबीन से दिखता होगा, आपके जदीद टेक्नोलॉजी किसी और आले से दिखता होगा। तो वैज्ञानिकों की टीम का सरगना बोलता है कुछ भी नहीं दिखता है मगर हाँ दो जगहों का उजाला चांद पर भी देखा जाता है। कहा वो तो दो जगह कौन है? तो वैज्ञानिक बोलता है कहा एक रोज़ा रसूलुल्लाह है, दूसरा काबतुल्लाह। दो जगहों का उजाला चांद पर से भी देखा जा सकता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अभी